फैक्ट एडिशन के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। CNN जो कि एक न्यूज़ दिखाने वाली कंपनी है, उन्होंने एक ऐसे वीडियो को शेड्यूल किया है जब इस दुनिया का अंत आ रहा होगा तब उस वीडियो को पॉडकास्ट किया जाएगा, यानी दुनिया खत्म होने से पहले उस वीडियो को पब्लिश किया जाएगा। और ये सिंबल जो है जिसे हम लोग हैशटैग कहते हैं, इसका असली नाम कुछ हो रही है। और क्या आप जानते हैं कि फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं, 30 या 31 दिन क्यों नहीं होते? इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 20, अगर आप गूगल पे जाके इल्यूमिनाटी उल्टा लिखोगे और उसके साइट में .com लगा दोगे और सर्च करोगे तो आप यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सिस्टम पेज पे चले जाओगे। फैक्ट नंबर 19, पुराने समय में लोग बर्तन साफ करने के लिए जिस चूल्हे की राख का इस्तेमाल करते थे, वही राख अब बादाम के कीमत में ऑनलाइन e.com साइट पर डिश वॉशिंग वुड एश के नाम पर 250 ग्राम 399 रुपए में बेचा जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि लोग इसे खरीद भी रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। फैक्ट नंबर 18, अगर आप एक खाली कोको कोला की बोतल में पानी और ब्लीच को डालोगे और उसके ऊपर किसी भी तरह की लाइट डालोगे तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से एक बल्ब जितना ग्लो करने लगेगी, एक 55 वोल्ट की लाइट जितना ग्लो करता है। फैक्ट नंबर 17, 20वीं सदी के अंत एक अकेले बाघ ने नेपाल और भारत के कुमाऊं क्षेत्र में अनुमानित 436 लोगों को मार डाला था। उसके इन हमलों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सूचीबद्ध किया गया है। फैक्ट नंबर 16, हिरोशिमा का विनाश करने वाले परमाणु बम लिटिल बॉय में केवल 50 ग्राम यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया था, जिसका वजन एक तितली के बराबर वजन था। और आज सबसे शक्तिशाली परमाणु बम तसार बोम्बा में 25,000 किलो यूरेनियम 238 इस्तेमाल किया जा सकता है। 50 ग्राम यूरेनियम में जब इतना विनाश हो सकता है तो सोचो 25,000 किलो यूरेनियम में क्या होगा, सोचकर भी डर लगता है। आई होप इसकी जरूरत कभी ना पड़े। फैक्ट नंबर 15, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा। ये दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट में से एक थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी आंखें यानी आइज अभी भी संभाल कर रखी हुई है। देखिए इसे, ये एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखा गया है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है और ये अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। फैक्ट नंबर 14, जब आपकी त्वचा पूरी धूप में बाहर होती है तो वो थोड़े समय में आपकी त्वचा पर कुछ निशान पड़ने लगते हैं, क्योंकि आपकी त्वचा एक प्रक्रिया से गुजरती है जिसे एपोप्टोटिक्स कहते हैं, जिसका मतलब कि अधिक धूप जब आपकी कोशिकाओं को बचाने के लिए एक तरह से आत्महत्या करने लगते हैं, जिससे ये निशान पड़ते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो धूप कैंसर का कारण बन सकती है। फैक्ट नंबर 13, तापमान में परिवर्तन के कारण होने वाली मृग तृष्णा जो प्रकाश की किरणों को मोड़ देती है, जिसे पानी में जहाज हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, इसे फाटा मोर्गाना भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 12, यदि आपकी बाइक की फुल टंकी का पेट्रोल एक सप्ताह तक चल सकता है तो 2 किलो के यूरेनियम -235 में इतनी ताकत है कि उससे बना तेल आपकी बाइक को 19,000 वर्षों तक चला सकता है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 11, ये जो आप देख रहे हो ये दुनिया के सबसे महंगे शूज है। जी हाँ, इसका नाम है रूबी स्लीपर्स और इसकी कीमत 76 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसकी देखरेख के लिए एक बॉडीगार्ड को भी रखा गया है और ये प्लेटिनम के धागे 242 रूबी लगे हैं इस स्लीपर्स में और इसे बनाने में 700 घंटे का समय लगा था। फैक्ट नंबर 10, इस दुनिया की पहली डीजल इंजन रिडोल्फ डीजल ने बनाई थी और रिडोल्फ ने 1913 में सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनको लगा कि उनका इन्वेंशन सक्सेसफुल नहीं होगा। सिर्फ इसलिए और आज के समय में सभी कारों में इंजन में डीजल उपयोग होता है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, साइंटिस्ट ने एक टेलीस्कोप लेंसेज का सेट बनाया है और ये एक ऐसे लेंस है कि आप जैसे ही इसे पहनोगे तो आप अपनी आंखों से 3 गुना ज्यादा जूम करके देख सकते हो और दिखने में ये कुछ ऐसे लगता है। फैक्ट नंबर 8, ये सिंबल जो है आप लोग इसे हैशटैग के नाम से जानते होंगे, जो कि इसका असली नाम नहीं है और इसका असली नाम ऑक्टोथ्रोप। ये एक हैशटैग नहीं था पर हम लोगों ने इसे हैशटैग बना दिया। फैक्ट नंबर 7, इसका नाम है भरत जैन और ये दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले भिखारियों में से एक है और इसकी नेटवर्थ 7.5 करोड़ है। इतना ही नहीं, ये 75,000 रुपीज सिर्फ भीख मांगकर कमाता है और मुंबई में इसके 2 BHK के 2 प्लॉट है जो 1.5 करोड़ का एक है। फैक्ट नंबर 6, ये दुनिया की सबसे साफ UFO की
तस्वीर है जिसे दी कैल्विन फोटो कहा जाता है। यह तस्वीर 32 साल पहले गायब होने के बाद अब मिली है और पहली बार जनता के सामने आई। 1919 में कैल्विन स्कॉटलैंड के पास दो हाइकर्स ने आकाश में रेशमी उड़ने वाली वस्तु की यह तस्वीर ली थी जो जनता से खो गई थी और अब बहुत अटकलों और कई साजिश सिद्धांतों का विषय बन गई है। फैक्ट नंबर 5, केरला में डिजिटल गार्डन मौजूद है और गार्डन में जो पेड़ होते हैं उस हर एक पेड़ का एक QR कोड होता है और आप जब भी उस QR कोड को स्कैन करोगे तो उस पेड़ की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपके स्मार्टफोन में। फैक्ट नंबर 4, पनामा में एक वैली है जिसका नाम है एंटा वैली और यहाँ के जो पेड़ है उनका ये वाला पार्ट यानी टंग स्क्वायर में उगता है। फैक्ट नंबर 3, हमारे जो बाल है अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दे बिना कट किए तो वो इतने बड़े हो जाते हैं कि अगर उसे किलोमीटर में नापा जाए तो वो 724 किलोमीटर तक बढ़ जाते हैं अगर उसे ना काटा जाए तो। फैक्ट नंबर 2, भारत सेवा पदक में अखंड भारत का मानचित्र। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में 3 साल की सेवा के लिए भारतीय सेना को प्रदान किया गया था। फैक्ट नंबर 1, फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं? पहला कैलेंडर जो बना था वो बना था रोमन्स के द्वारा। उनके पहले किंग जिसका नाम पोम्पलस था उनके सामने बहुत सी चुनौतियां आ रही थी जैसे कि हर 3 महीने बाद मौसम में परिवर्तन आ रहा था और अलग अलग फेस्टिवल भी आ रहे थे तो उन्होंने मैच करना था कि कौन सा महीने में कौन सा फेस्टिवल आता है। तो उन लोगों ने मार्च से लेकर दिसंबर तक का कैलेंडर बनाया था। सिर्फ 10 महीनों का ही था वो कैलेंडर, मतलब जनवरी और फरवरी तो था ही नहीं। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाकर हर महीने में कुछ को 30 दिन दिए और कुछ को 31 दिन दिए और उसके बाद एक नया राजा आया रोमन्स का और उसने कहा कि इवन नंबर जो है वो एक अनलकी नंबर होता है और हमारा मून जो है वो अलग अलग तरीके से दिखता है। तो इन शॉर्ट इन्होंने कहा कि हमारे मून को 29.5 डेज लगते हैं हमारे अर्थ को ऑर्बिट करने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि हम 12th मंथ का कैलेंडर बनाते हैं। तो इन्होंने ये किया कि मून का जो ऑर्बिट करने का टाइम होता है 29.5 डेज, इसको उन्होंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उन्हें 354 डेज मिले जो कि एक अनलकी नंबर था। तो उन्होंने उसमें एक दिन और ऐड कर दिया तो वो हो गए 355 डेज। तो जनवरी को मिल गए 29 डेज और फरवरी को मिल गए 28 डेज। तो इनके बाद इनका एक और नया राजा आया तो उन्होंने दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी को डाला था। तो फिर बाद में उन्होंने मार्च के पहले 2 महीनों को डालेंगे, मतलब स्टार्टिंग में। और उनके बाद जो कैलेंडर जो आया था जो 4 साल में सिर्फ एक दिन बच रहा था तो उस एक दिन को उन्होंने फरवरी 28 के बाद डाल दिया और वो बन गया फरवरी 29। और ये फरवरी 29 जो है वो 4 साल में सिर्फ एक बार आता है और जब वो आता है तो हम लोग उसे लीप ईयर कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।